Hello friends, my name is Brinder Singh and welcome on my YouTube channel The Hope Diamond. Friends, सोच सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक सोच वो होती है जो आपको जमीन से आसमान तक लेकर जाती है और एक वो सोच होती है जो आसमान से इंसान को जमीन पर लेकर आती है। ये सोच सोच में ही डिफरेंस है। बिल गेट्स का मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो इसमें आप ही का दोष है। सो फ्रेंड्स, ये मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ है पुअर मेंटेलिटी और दूसरी तरफ है रिच मेंटेलिटी। ये दोनों की मेंटेलिटी में फर्क है। गरीब लोग कैसे सोचते हैं जबकि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मेंटेलिटी है, ये लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इन्हें सब मालूम होता है किसका कौन बॉयफ्रेंड है, किसकी कौन गर्लफ्रेंड है, किसकी शादी, कितनी शादियां हो चुकी हैं, किसके कितने डाइवोर्स हो चुके हैं। इन्हें सब कुछ मालूम होता है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इन्हें सब मालूम होता है। 24 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर यही चेक करते हैं ये लोग। कौन क्या पहन रहा है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कैसा मकान है किसी का, इनको सिर्फ यही मालूम है। लेकिन जो लोग अमीर लोग हैं, अमीर मेंटेलिटी है, इन्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इन्हें सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रहना है और कुछ नहीं। इनको किसी भी व्यक्ति तक कोई मतलब नहीं है। आफ्टर दैट, जो गरीब मेंटेलिटी है, इन्होंने काम की डिवीजन करके रखी हुई है कि ये काम अच्छा है, वो काम बुरा है। मैं एक आपको एग्जांपल बतानी चाहूंगा। जो फास्ट फूड के आज मार्केट में इतने ठेले लगते हैं, इतनी शॉप्स हैं फास्ट फूड की, क्या वो लोग कमा नहीं रहे? वो लोग भी तो कमा रहे हैं और बहुत अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं। अपनी मेहनत करते हैं पूरा दिन और उसके बाद घर को बहुत अच्छी रकम लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो पुअर मेंटेलिटी वाले लोग हैं, इन्होंने काम की ऐसे डिवीजन करके रखी है कि ये अगर हम ये वाला काम करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। जबकि अमीर लोग, अमीर मेंटेलिटी सिर्फ काम को काम समझती है और कुछ नहीं समझती। सो मेंटेलिटी को चेंज करने की बहुत जरूरत है। आफ्टर दिस, गरीब लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ टीवी पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते। इनके सीरियल्स पक्के रखे हुए हैं कि हमें यही सीरियल देखने हैं। ये एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। अगर एपिसोड मिस हो जाएगा तो मालूम नहीं इनका कौन सा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये रिएक्ट ऐसे करते हैं कि हमारा एपिसोड मिस हो गया जी, मालूम नहीं क्या नुकसान हो गया इनका, पता नहीं कौन सा टैक्स पड़ जाता है इनके ऊपर। लेकिन जो अमीर मेंटेलिटी वाले लोग हैं, वो टीवी को देखना नहीं, टीवी के ऊपर आना पसंद करते हैं। ये लोग क्रिकेट मैच देखते हैं या और कोई मैचेस देखते हैं, जबकि वो लोग मैचेस से पैसे कमा रहे हैं। वो लोग टीम्स को परचेज कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, गरीब मेंटेलिटी वाले लोग उस टीम को देख रहे हैं कि वो कैसे खेल रही है। अगर इनका जो बेस्ट प्लेयर है, जिनके ये फैन है, ये उनकी क्वालिटीज को नहीं पसंद करते, उनकी क्वालिटीज को नहीं देखते कि वो यहां तक कैसे पहुंचे हैं, हम उसको फॉलो करें। नहीं, ये लोग सिर्फ उसकी गेम को पसंद करते हैं और पसंद करते हैं कि इसको कोई भी व्यक्ति गलत ना बोले। अगर उसे किसी ने जरा सा भी गलत बोल दिया तो ये लोग अपने घर का टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ पड़ेंगे कि तुमने उस प्लेयर को गलत कैसे बोला। ये लोग झगड़ते हैं और ये लोग पैसा कमा रहे हैं, अमीर मेंटेलिटी वाले लोग। क्यों? टीवी पे आते हैं, एड्स देते हैं, बैट के ऊपर कितना बड़ा स्टिकर लगा के रखा हुआ है, वही सामान ये जो पुअर मेंटेलिटी वाले लोग हैं वही सामान खरीदते हैं। क्यों? इनका जो बेस्ट प्लेयर है, जिनके ये फैन है, उन्होंने ऐड दी हुई है अपने बैट के थ्रू, इसीलिए ये उसको परचेज करते हैं। आफ्टर दिस, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बतानी चाहूंगा रजत शर्मा जी की, जो आपकी अदालत चलाते हैं।
फ्रेंड्स, 6-7 भाई बहन है वो, बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज देखो वो कहां पे हैं। एक ये उनकी बचपन की है, उन्होंने बताई थी स्टोरी। वो कपिल शर्मा के शो में आए थे, तो उन्होंने कहा कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी। वो टीवी देखने के लिए किसी पड़ोसी के घर में जाया करते थे, वहां जाकर वो टीवी देखते थे। फ्रेंड्स, एक बार वो वहां गए, लेकिन उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और वो ऐसे ही रोते हुए वापस घर में आ गए। तो उनके पिताजी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, और उन्होंने बताया कि मुझे वो सीरियल देखना था और आज का एपिसोड मिस हो गया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा कोई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखें, ऐसा काम करो कि तुम टीवी पे आओ। तो गरीब मेंटेलिटी क्या कहती है, इन्हें लगता है कि कोई ऐसा जादू की छड़ी है कि जिसे ऐसे घुमाते हैं वो लोग और छू मंत्र करके वो तभी रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ता है, उसे टाइम देना पड़ता है, तब जाकर इंसान सक्सेस होता है। जो लोग इतने आज स्टार बने हुए हैं, ये जो लोग अमीर लोग हैं, इनकी मेंटेलिटी है ऐसी, इसीलिए ये लोग स्टार बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें दुनिया देखती है, इसीलिए दुनिया इनकी फैन है। पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। एक भी मैसेज आ गया, इन्हें होता है कि क्विकली रिप्लाई कर दें। अगर रिप्लाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दुनिया नहीं रुकेगी, दुनिया जैसे चल रही है दुनिया वैसे ही चलती जाएगी, दुनिया कभी नहीं रुकेगी। और सिर्फ इन्हें एंटरटेनमेंट करना और कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है देख रहे हैं बस। लेकिन अमीर मेंटेलिटी क्या कर रही है, रिच मेंटेलिटी बुक्स को पढ़ रही है, वो लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा, हमसे इंटेलिजेंट और हमसे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति ही नहीं है, ये ऐसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अमीर लोग रिएक्ट करते हैं कि मुझे और लर्न करना है, मुझे और सीखना है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हाई कोर्ट में भी केसेस देखे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस देखे हैं। जब भी उनसे कोई बात करता है कि आपको, उन्हें तक नियर अबाउट 25-30-40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनको एज ए एडवोकेट, जब भी उनसे कोई बात करता है कि सर आप हमारे इस केस के बारे में आपसे डिस्कस करना था, तो वो बोलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता है एडवोकेट को, सर क्या हम ये केस जीत जाएंगे, तो वो बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं उसको, जहां तक मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत लॉ की, क्योंकि मुझे तो बस समुद्र में से लगा लो जी 2 तुक्के बस नॉलेज है, बस बूंद की ही नॉलेज है मेरे पास। तो मतलब इतना डाउन टू अर्थ होते हैं। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ रहा है, उसे देखो कितनी नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है, सर हमें तो बस थोड़ी सी ही नॉलेज है, कोई बात नहीं, हम ये केस लड़ेंगे और जीतेंगे। ये होती है मेंटेलिटी कि बस उन्हें लर्न करना है और लर्न करना है और लर्न करना है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि सफिशिएंट है, मेरे पास जितनी नॉलेज है वो इनफ है, वही बहुत है। आफ्टर दिस, पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों के पास जब भी आप कोई काम लेकर जाओगे कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो पहले बोलेंगे ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी नेगेटिविटी बातें बताने लगेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स बताने लगेंगे, सॉल्यूशन इनके पास ही नहीं होता। लेकिन जब आप रिच मेंटालिटी वालों के पास लेकर जाओगे कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या है उनके, इनके पास रिच मेंटालिटी के पास इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं होता, लेकिन पुअर मेंटालिटी के पास इम्पॉसिबल वर्ड के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं होता। ये इम्पॉसिबल वर्ड को लेते हैं आई एम पॉसिबल, लेकिन इनके लिए इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही है। जो लोग आगे जा रहे हैं, पुअर मेंटालिटी वाले लोग आगे जाने वाले की भी टांगे पकड़कर उसे खींचे कि भाई आगे मत जा, ऐसी सोच रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तेरा बनेगा, ऐसे ही वापस घर आना पड़ेगा।
लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग क्या करते हैं, वो ग्रो करने को बोलते हैं, आगे जाओ, ग्रो करो, सक्सेस हो। अगर कोई आइडिया चाहिए तो वो आइडियाज भी बताते हैं। ये होती है सोच सोच में फर्क। जो गरीब मेंटेलिटी है, इन्होंने काम की डिवीजन करके रखी हुई है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। लेकिन अमीर मेंटेलिटी के लिए काम सिर्फ काम है और कुछ नहीं है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जादू की कोई छड़ी नहीं है कि जो आपको रातों रात सक्सेस बना दे। ये सिर्फ मेंटेलिटी है कि आप कैसी सोच रखते हो। आप आगे बढ़ने वाली सोच रखते हो या वहीं पे रहने वाली सोच रख रहे हो, जहां पीछे मुड़ने वाली सोच रख रहे हो। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, वो कैसे घर में पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, इसीलिए वो आगे बढ़े। वो सोच थी उनकी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, उन्हें क्लास के अंदर एंटर भी नहीं होने दिया जाता था। वो क्लास के बाहर बैठकर स्टडी करते थे, लेकिन सोच थी कि दुनिया में कुछ करना है। उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। ये होती है कुछ कर गुजरने की तमन्ना। और उसके बाद जैक मा कैसे घर में पैदा हुए और आज कहां है, वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस में उनसे बातचीत की जाती है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना चाहिए। ये होती है सोच। इंसान की सोच ही उसे आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। दो ब्रदर हैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान, कैसे घर में पैदा हुए और कहां तक गए। कपिल शर्मा कैसे घर में पैदा हुए और आज वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, इंडिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन हैं। क्या है, सिर्फ सोच है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे दुनिया में नाम कमाना है। इसी बात के लिए उन्होंने अपनी सोच को चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जो अमीर लोग हैं, अमीर पर्सनैलिटी है, रिच मेंटेलिटी वाले लोगों के पास ये कोई ऐसे नहीं है कि सुपर इंटेलिजेंट है या सुपरमैन है। इनकी सिर्फ सोच है, ये बिलीव करते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए वो ग्रो करते हैं। लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, जितना मर्जी जोर लगा लो, कि इनके पास तो कोई जादू की छड़ी थी जो इनके हाथ लग गई, वो उसे घुमाते हैं, छू मंत्र करते हैं और अमीर बन जाते हैं, और वो छड़ी हमारे हाथ नहीं लगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए रिच मेंटेलिटी लेकर आइए अपने अंदर, अच्छे बनकर रहिए, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखें। कभी भी उस फ्रेंड सर्कल में भले ही वो आपका कितना क्लोज फ्रेंड हो, कितना क्लोज आपका रिलेटिव हो, उसके पास मत इतना जाओ। उसके साथ सिर्फ हेलो हाय, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो आपको भी नेगेटिव कर देगा। अपने खुद को अच्छा रखें गुड पर्सनैलिटी के साथ और अपनी सोच को रिच मेंटेलिटी में लेकर जाएं। थैंक यू।